ऑफ दिस एनी डायमेंशन इंडेक्स, मिनिमम कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम जीरो. कब जीरो होगी? देखिए एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी कंट्री कैन इट बी लेस देन मिनिमम वैल्यू? मिनिमम से तो कम हो नहीं सकती है, तो कम होगी भी ज़्यादा तो मिनिमम हो जाएगी. मिनिमम माइनस मिनिमम क्या हो जाएगा? जीरो. तो जीरो अपॉन एनीथिंग इज व्हाट? जीरो. तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज जीरो फॉर एनी कंट्री. आई थिंक लॉजिक इज क्लियर. अच्छा, लेकिन उन्होंने ये एक्चुअल नहीं लिया. मिनिमम जो है वो एक्चुअल से कम है, तो एवरी कंट्री का 20 से ऊपर ही होगा, या 0 से ऊपर ही होगा, या 100 से ऊपर ही है. तो इसका मतलब है, डू यू थिंक एनी कंट्री वुड हैव जीरो वैल्यू? नो. बट मैक्सिमम प्रैक्टिकली पॉसिबल इज जीरो, थियोरेटिकली पॉसिबल इज जीरो. अच्छा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है किसी भी कंट्री की? मैक्सिमम कितनी हो सकती है? एक्चुअल वैल्यू कितनी ज़्यादा हो सकती है? एट द मोस्ट मैक्सिमम हो जाएगी. मैक्सिमम से ज़्यादा तो नहीं हो सकती. तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1. अगर ये मैक्सिमम के बराबर हो गया तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम तो बराबर हो गया. ऊपर नीचे बराबर है, इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनी इंडेक्स इज 1. तो वैल्यू ऑफ एवरी इंडेक्स वुड ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड 1. लॉजिक क्लियर हो गया? क्योंकि अगर कम होगी किसी के तो एक्चुअल वैल्यू कैन नेवर बी लेस देन मिनिमम वैल्यू. मिनिमम माइनस मिनिमम 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. अच्छा, एंड एट द मोस्ट एक्चुअल वैल्यू कैन नेवर बी मोर देन मैक्सिमम. जैसे मान लो किसी कंट्री का 85 हो जाता है, तो क्या होगा फिर? ऊपर और नीचे दोनों सेम हो जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड इट शुड बी 1. तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू वुड बी 1. आई थिंक इट इज क्लियर. अच्छा, मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस कंट्री की है अभी? दैट इज जापान. तो जापान का ये अबाउट 85 के करीब ही है, तो इट मीन्स दैट फॉर जापान इट विल बी क्लोज टू 1. आई थिंक क्लियर. अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल नाउ आई गिव यू डेटा ऑफ इंडिया. All this data is from HDR 2014 in case of India. Now, life expectancy index, LEI. Now, what is actual life expectancy of India? Can you calculate? कितनी है? 66.4 years. And what is minimum value? 20 years. And what is maximum value? 85 years. And what is minimum value? 20 years. तो कितना आ जाएगा ये? 46.4 years divided by 65 years. I think it is clear. अच्छा, ईयर से ईयर कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं? तो कितना आएगा ये? कैलकुलेट करके बताइए. 0.7 कितना आएगा? कैलकुलेट करिए. इसे डिवाइड कर दिए. 46.4 डिवाइड बाय 65. 0.71. और एक और डेसिमल प्लेस बताइए. 0.7138. तो 4 हो गया ये. 3 डेसिमल प्लेस तक लेते हैं. 7.714 हो जाएगा. क्योंकि 38 है ना, 7138. तो 38 की यहाँ पे 4 कर देंगे राउंड ऑफ करके. सो 0.714. दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंडिया. तो 0-1 के बीच में है नहीं ये वैल्यू. दिस इज लेस देन 1. 0.714. So I think you got this point. How we estimate life expectancy index? Any doubt in this? Now similarly we calculate this for education index, but for education index we have to apply this formula here for this as well as for this. दो बार लगाना होगा हमें ये फॉर्मूला. कैसे निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स. तो ये तो 1 हो गया. अब सेकंड के लिए क्या निकालेंगे? पहले मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स. तो कैसे आएगी? इंडिया की वैल्यू क्या है? 4.4 ईयर्स माइनस हाउ मच? 0. एंड मैक्सिमम कितना है? 15 माइनस 0. तो क्या आ जाएगा? सिंपली 4.4 अपॉन 15. ईयर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा. आई थिंक क्लियर. देन सिमिलरली विल एस्टिमेट इट फॉर व्हाट? एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, उसमें क्या कैसे लिखी? कितनी आएगी वैल्यू? 11.7 माइनस 0 डिवाइड बाय 18 माइनस 0. देन इट वुड बी हाउ मच?
11.7 divided by 18. Then actual value of India क्या आ जाएगी? Let's suppose we have assumed it to be x. Let's suppose we have assumed to be y. तो ये क्या आ जाएगी हमारी एक्चुअल वैल्यू? एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी x plus y divided by 2. Now what would be this EI value? Now this is actual value, not EI value. For EI value we have to again apply this same formula. अच्छा, apart from that there are maximum minimum values for EI also. इसकी भी minimum maximum values हैं EI की. I think clear? Then we again put that and we get this. मतलब this minus minimum value and minimum value तो zero ही है and divide by maximum value. In this way we get this. तो maximum value जो है 0.97 कुछ है, 0.971 है. तो किस तरह से आएगा? EI क्या हो जाएगा? EI will be x plus y divided by 2. ये तो एक्चुअल वैल्यू हो गई माइनस 0 अपॉन 0.9971 जो मैक्सिमम वैल्यू थी 0.971 माइनस 0. तो in this way we will calculate EI. But calculation is not very important. At the most you should have idea about this formula. मतलब we have to apply this formula 3 times. I think it is clear. तो यहाँ पे इसका एवरेज निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इस फॉर्मूले में रखेंगे तो EI वैल्यू आएगी. Any doubt in this? Now for GNI index, the formula is same. For GNI index, for third is GNI index. Now for this GNI index or GI, we will apply the same formula but we put log. यहाँ पे नेशनल लॉग लेंगे LN, नेचुरल लॉग, L फॉर लॉग, N फॉर नेशनल. इन चारों से पहले लॉग नेचुरल प्रीफिक्स कर देंगे. तो क्या लिखेंगे? LN और इंडिया की वैल्यू कितनी है? 5150, 5150 माइनस हाउ मच इज मिनिमम वैल्यू? लॉग नेचुरल 100 डिवाइड बाय लॉग नेचुरल हाउ मच? 75,000 minus log natural 100. In this way we will calculate GI value. अच्छा, any logic why they have taken log? Log क्यों ले लिया इन्होंने? So any logic why they have taken log? Values are large, so variation is very huge. You can see 100 and 75,000. मतलब समझ लीजिए 100 से 75,000 में कितना डिफरेंस आ गया? मतलब 750 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है. तो देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉट. अच्छा, इन केस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो एंड इन केस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इट इज वेरी हाई. अच्छा, तो इफ वी वुड हैव नॉट टेकन दिस गैप, देन डिफरेंस क्या होता है डेवलप्ड कंट्री और अनडेवलप्ड कंट्रीज में? बहुत ज़्यादा आता नहीं आता. लॉजिक इज क्लियर? तो व्हाई दे हैव टेकन लॉग? लेने से होता क्या है? प्रॉपर्टी पे क्या फ़र्क पड़ता है? उसे स्केल डाउन कर देता है. जैसे लॉग हम 10 की बेस का लेते हैं. लेट्स सपोज इफ द log of 10 बेस, log 10 इज हाउ मच? 1. log 100 इज 2 एंड log 1 lakh 5. तो क्या होगा? 100 से 1 lakh का गैप कितना हो जाएगा? 2 to 5 के बीच में आ जाएगा. तो log वी हैव टेकन log टू स्केल डाउन द डिफरेंस. एंड कैन यू टेल मी द लॉजिक व्हाई वी नीड टू स्केल डाउन द डिफरेंस? स्केल डाउन करने की नीड क्या है? नहीं, 0.1 तो वैसे भी रहेगा. विदाउट लॉग भी 0.1 रहता. व्हाट इज द नीड फॉर स्केलिंग डाउन द डिफरेंसेस? दे हैव टेकन लॉग टू स्केल डाउन द डिफरेंस. इजी है तो कंप्यूटर के लिए तो वैसे भी इजी है. कंप्यूटर के लिए क्या है? हाँ, रीजन इज वेरी सिंपल. इफ योर इनकम वुड इंक्रीज, लेट्स सपोज बाय 10 टाइम्स, तो योर वेलबींग कैन इंक्रीज बाय 10 टाइम्स. यस और नो? 10 टाइम्स बढ़ सकती है वेलबींग आपकी, या 20 टाइम बढ़ गई इनकम, फिर 10 टाइम्स और बढ़ गई, तो इसका मतलब फिर 10 टाइम इनकम वेलबींग बढ़ जाएगी. तो एक लेवल के बाद तो वेलबींग ज़्यादा नहीं बढ़ती. व्हेन योर इनकम वुड इंक्रीज देन योर लेवल ऑफ वेलबींग वुड इंक्रीज बट मार्जिनली ओनली. लाइक अगर हम देखें लास्ट ईयर द पर कैपिटा इनकम इन जिम्बाब्वे वाज अबाउट 200 एंड पर कैपिटा इनकम इन सम कंट्रीज
लाइक इन स्विट्जरलैंड वॉज 75,000, तो कितने का डिफरेंस आ गया 200 और 75,000 में, तो करीब 400 टाइम्स का फर्क आ गया ऑलमोस्ट. तो कैन वी से पीपल लिविंग इन स्विट्जरलैंड दे आर 400 टाइम्स वेल ऑफ एज कम्पेयर टू द पीपल लिविंग इन जिम्बाब्वे? 400 टाइम्स बेटर ऑफ हो सकता है कोई किसी से? नहीं. तो एज योर इनकम वुड इंक्रीज, लेवल ऑफ वेलबींग विल इंक्रीज ग्रेजुअली. तो डू वी नीड टू स्केल डाउन द डिफरेंस और नॉट? अगर स्केल डाउन नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या आती है बताइए? If we would not have scaled down this difference, then what might be the problem? क्या प्रॉब्लम होती है? बहुत ही सिंपल है. अगर स्केल डाउन नहीं करते तो डेवलप कंट्रीज की वैल्यू बहुत हाई होती, 1 के पास होती, और अंडर डेवलप कंट्रीज की वैल्यू बहुत लो होती, 0.1 0.2 होती. तो डिफरेंस बहुत आया था. जबकि वेलबींग में इतना डिफरेंस होता है, इनकम की वजह से नहीं होता. तो गलत हो जाता नहीं. तो लॉग इज, शुड वी हैव टेकन लॉग और नॉट? Yes, क्योंकि अगर if we might have not taken log, then in case of developed countries value would have been very high, close to 0.1, 0.9 like that. And in case of underdeveloped country, because per capita income is low, तो income would have been, the value of this would have been very low. तो एक तरह से bias हो जाता है developed country के उसमें. Logic is clear or not? अच्छा, although their per capita income in some countries even more than 75,000. तो इन्होंने कहा कि 75,000 से ज़्यादा भी है तो हम उसे 75,000 ही मानेंगे. क्यों? Because they have written in this report, it is written that even if the income of a country's per capita income is more than 75,000, then do you think that any increment in income, average income beyond 75,000, अगर बहुत हाई है, जैसे रतन टाटा है, उनकी इनकम अगर मान ली 1.5 गुना हो जाए तो वेलफेयर कुछ बढ़ जाएगा उनका? कुछ भी नहीं बढ़ेगा. तो अभी what is the thing what he can't buy with money? रतन टाटा के लिए कोई ऐसी चीज़ है जो पैसे से खरीद बिकती हो और ना खरीद पाए हो? ऐसा कुछ है? पैसे में जो मिलता है खरीद लेंगे. अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, तो पैसे में जो आता है वो खरीद सकते हैं. अब उनकी इनकम डबल भी हो जाए तो कोई बहुत ज़्यादा वेलफेयर बढ़ेगा? ऐसा तो है नहीं कि वो पहले सोच रहा हूँ मैं ये मर्सिडीज़ ले लूँ तो इनकम बढ़ जाए तो लूँगा मर्सिडीज़, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वेलफेयर. और एक ये लेवल में भी तो फ़र्क होता है ना. मतलब आपके पास कार है, मर्सिडीज़ में और कार में कोई ज़मीन आसमान का तो फ़र्क है नहीं. मारुति कार है, चाहे मर्सिडीज़ उड़ के तो जाएगी नहीं मर्सिडीज़, अगर ट्रैफिक जैम है तो खड़ी रहेगी. तो विद इंक्रीज इन इनकम मतलब जो लेवल ऑफ वेलबींग ग्रेजुअली बढ़ता है. अब बीमार हो गए तो शुगर हो गई तो मीठा नहीं खा सकते. अब आप कहाँ ट्रीटमेंट करा सकते हो? अमेरिका चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ, तो एक लिमिट ही तो है ट्रीटमेंट कराने की. तो सर्टेनली विद इंक्रीज इन इनकम लेवल ऑफ वेलबींग विल इंक्रीज बट एट अ वेरी स्लो पेस. अच्छा, दे हैव सेड दैट इफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इवन इफ इट इज हायर देन दिस, देन वी विल कंसीडर टू बी दिस बिकॉज इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव एनी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन वेलबींग. लॉजिक इज क्लियर? क्योंकि किसी कंट्री का इससे ज़्यादा भी है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वेलबींग नहीं बढ़ने वाली उसके बाद. लॉजिक इज क्लियर? तो दिस इज द रीज़न फॉर टेकिंग लॉ. नाउ तो हाउ टू कैलकुलेट एचडीआई वैल्यू, कि ये तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे हम. एलईआई की वैल्यू निकाल ली, मीन ये एजुकेशन इंडेक्स एंड जीआई, एंड देन वी टेक व्हाट, इन तीनों का क्या करेंगे? एवरेज पहले लेते थे, अब लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन. नाउ द एचडीआई वैल्यू इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द थ्री. So now it is geometric mean. So HDI, you just write down what is HDI. So HDI is the geometric mean of the 3 dimension indices. Geometric mean का मतलब cubic root, life expectancy index multiply by education index multiply by GNI index, GI. ये आएगा HDI. तो HDI would be cubic root of what? LEI into EI into GI. मतलब this multiply by this and then cubic root of this. Earlier it was simple average, मतलब this plus this divided by 3. पहले simple average था. So they have shifted to geometric mean. 2010. हाँ 2010 में. तो all these changes were made in 2010. ये HDI 2010 में change किया. अच्छा, before 2010 it was arithmetic mean. And after now it is geometric mean. अब ये मल्टीप्लाई करके क्यूबिक रूट निकालेंगे. Why? देखिए लॉजिक इज वेरी सिंपल. हाँ, देखिए a simple illustration would make it clear कि why they have shifted from arithmetic mean to geometric mean. Let's suppose I am giving you some information. Let's suppose 2 countries are there. Let's suppose one LEI
EI and GI. Let's suppose country A, country B. In country A, the value of LEI is 0.1 and here it is 0.9. Here, let's suppose we are ignoring this. And here it is 0.5, here it is 0.5. We are ignoring this. Now, we are considering only two to make it simple. Now, what is average of this? Arithmetic mean. A का arithmetic mean क्या होगा? AM. कितना होगा? 0.5. इसका arithmetic mean कितना होगा? इन दोनों का हम निकालेंगे arithmetic mean तो कितना आएगा? 0.5 means this plus this means 1 upon 2, 0.5 and ये कितना आ जाएगा? 1 divided by 2, 0.5. तो दोनों का arithmetic mean बराबर आएगा. I think clear? Arithmetic mean of both would be same. Country A, country B would be same. Now, can you tell me in which country, A or B, level of well-being will be higher, or it should be equal? Level of well-being is should be higher in country A or in country B, or it should be equal? Higher किस में होगी? B में higher होगी? क्यों? बराबर होनी चाहिए. इसमें अब दोनों बराबर है, इसमें ये कम है, ये ज़्यादा है, तो इक्वल होगी या बी में ज़्यादा होगी या ए में ज़्यादा होगी? बी में ज़्यादा होगी. क्यों ज़्यादा होगी? Why overall well-being? What is the logic? Can you give me some logic why it should be more in level of well-being would be more in B? तो एक अगर एक कम है दूसरा ज़्यादा भी तो है, दूसरा ज़्यादा भी तो है. Can you tell me the logic? बराबर होनी चाहिए मेरे हिसाब से. It should be equal because average is equal. एक कम है दूसरा ज़्यादा भी तो है. ओवरऑल कम क्यों होगा? वही तो क्वेश्चन है. ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादा है B वाले. ज्योमेट्रिक मीन सिंपल कॉमन सेंस लैंग्वेज. कॉमन सेंस लैंग्वेज में आप बताओ क्यों B में ज़्यादा होगी लेवल ऑफ वेल्थ या बराबर में होगी? Simultaneously we want health and education at the same time. ऐसा नहीं है कि मुझे health कम चाहिए और मैं education बढ़ा दूँ तो मेरी well-being ज़्यादा हो जाएगी. आप कहना चाह रहे हो कि अगर यहाँ पे डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पीपल आर हंग्री, that hunger deficiency could not be compensated by giving very high quality of education. आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई हंग्री है, the person is not able to live, there may be some security problem or hunger or any medical problem, and if we are giving them, although not much people are able to survive, but those people who survive we give very high quality of education, then you can see that you want to say that the high quality of education cannot compensate for this hunger. Yes or no? Fully compensate नहीं करेगा क्या? अगर आपको खाना ना दिया जाए और आप कहा जाए पढ़ लो इसके बना तो compensate कर देगा? नहीं. So these are not perfect substitutes, but arithmetic mean is considered them perfect substitute. तो arithmetic mean सही है? नहीं. Arithmetic mean is considering them perfect substitutes. अगर यहाँ पे 0 भी होगा और यहाँ पे 1 होगा तो भी 0.5 आ जाएगा. तो can we say it's a limitation of arithmetic mean? अब आप geometric mean निकालो. This into this 0.09 और अंडर रूट निकालोगे तो GM कितना आ जाएगा इसका? 0.3 आ जाएगा. और इसका GM कितना आएगा? 0.5 ही रहेगा. तो देखो अब GM यहाँ पे 0.3 हो गया, यहाँ पे 0.5 है, तो GM कम हो गया ना यहाँ पे इनइक्वालिटी से. So which will give a better picture, EM or GM? GM, because you know that there is a property that GM is closer to lower item, it gives higher weightage to lower item. So can we say GM would consider interdimensional inequality? Yes or no? जो interdimensional inequality तो उसे consider कर लेगा, उसे consider करना चाहिए नहीं करना चाहिए? Interdimensional inequality should be considered or not? Yes, interdimensional inequality should be considered. Any doubt in this? Logic clear हो गया? अब gradually rectify होती है प्रॉब्लम. अब ये माइंड में आ गया तो आपको लग रहा है 20 साल लग गए, क्यों लगे? अभी इसमें और भी प्रॉब्लम होंगी आगे. अभी हम देखेंगे ISDI देखेंगे, वो इससे भी बेटर है, तो आपको इतने टाइम बाद वो करा तो अब ये पता चल गया, इसलिए पता चल आपके माइंड में आ गया कि ठीक है प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना चाहिए. तो बट एनीवे अब ये रेक्टिफाई कर दी गई. परफेक्शन तो अभी भी नहीं है, इसमें बहुत कमियां होंगी और भी इससे बेटर हो सकती है. आई थिंक यू गॉट दिस आइडिया कि व्हाई दे हैव शिफ्टेड. तो और यू मे मेंशन दिस थिंग कि मेंशन दिस थिंग दैट GM हैज मेड
it sensitive to the GM. Geometric mean has made it means HDI. The GM has made it, or HDI, sensitive to the interdimensional inequalities. Has made it, or HDI, sensitive to the interdimensional inequalities. So GM has made it sensitive to interdimensional inequalities. Sensitive to the interdimensional inequalities. Made it sensitive to the interdimensional inequalities. So I think logic is clear why they have shifted from AM to GM, because to make it sensitive to interdimensional inequality. कि इसमें inequality होगी तो वो कम हो जाएगी वैल्यू. अच्छा, what is the value of India? इंडिया की वैल्यू कितनी थी? इंडिया की वैल्यू थी 0.586. 0.586. अच्छा, you can see that it is 0.586. तो हमारा पहले की वैल्यू कितनी आई थी? 0.714. इतनी कम कैसे हो गई? 0.7 थी और ये हमारा 0.5 करीब आ रहा है. तो वाई, इसका मतलब ये इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी कम होगी? इन दो की वैल्यू कम होगी. ये सुनो. अच्छा, if my question is that had it been arithmetic mean as earlier, then our value would have been same or more or less? It should have been more, क्योंकि हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन इज क्लोजर टू लोअर आइटम, तो ये इसकी वैल्यू स्पेशली बहुत कम थी हमारी GI की. दैट इज व्हाई इट इज ऑन लोअर साइड. हैड इट बीन अर्थमेटिक मीन इट वुड हैव बीन समवॉट हायर देन दिस वैल्यू. ऑलमोस्ट 0.6 के आसपास होती है हमारी. आई थिंक लॉजिक इज क्लियर. अगर अर्थमेटिक मीन होता तो, क्योंकि इसकी वजह से हमारी वैल्यू ज़्यादा कम हो गई. इनइक्वालिटीज में GM इज क्लोजर टू लोअर आइटम. तो आई थिंक यू गॉट दिस आइडिया कि what changes were made and why those changes were made in 2010. ये अच्छा, बाकी पहले वाला यही था लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स. इसमें चेंज किया है, इन तीनों में चेंज किया है, और ये AM की जगह GM की है. These changes were made in 2010 and it has improved actually now any doubt regarding this? So since long question is expected on this, so that is why we have discussed in much detail कि what are the dimensions, indices, dimension indices and how it is calculated. Once in means the long questions have been asked I think twice on this HDI, and once in 2 marker one question was asked how the life expectancy index of HDI is calculated. So you have to give this formula in 2 marker. Earlier one question was asked. Okay, now next is I'll give you some ranking of countries, like which country was on top पे कौन सा country. I'll give you some data. नंबर 1 किसकी रैंक थी? नॉर्वे. अच्छा, ये सारा डेटा HDR 2014 का ही है, अभी 15 का आने वाला है. नॉर्वे. नंबर 2 कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया. नंबर 3 स्विट्जरलैंड. तो नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फिर उसके बाद नीदरलैंड्स था, फिर USA था, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. नीदरलैंड्स एंड USA का 5th था रैंक. अच्छा, देन इंडियन नेबर का आइडिया रहना चाहिए कि 73 वॉज श्रीलंका. तो श्रीलंका वॉज मच अबव इंडिया. uh, 73 Sri and 91 China. And what was rank of India? How much? 135. Rank of India was 135. अभी आएगा तो देखिएगा रैंक में क्या चेंज होता है, बढ़ती है घटती है. तो रैंक वाज 135 इंडिया. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन यू शुड हैव आइडिया अबाउट आवर नेबर्स. लाइक 136 रैंक वाज दैट ऑफ भूटान.
then 142 Bangladesh, 142 Bangladesh, then 145 Nepal, and 146 Pakistan. 146 Pakistan. And last one, how many countries were there total? 187. नंबर ऑफ कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट है. हमारी रैंक 135 थी, अब कितनी कंट्रीज में से थी? अगर होते कंट्री 135 तो यू शुड नो हाउ मेनी नंबर ऑफ कंट्रीज वर देयर. तो 187 वाज नाइजर, NIGER, नाइजर, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजर. इट इज़ नॉट नाइजीरिया. तो नाइजर 187 रैंक. तो 187 नाइजर. सो यू शुड हैव रफ आइडिया कि यू शुड हैव आइडिया अबाउट टॉप 3 कौन से हैं और लास्ट कौन है, और इंडिया के नेबर्स में देख लिए बस कि इंडिया के नीचे. बट इवन दीज रैंक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब इंडिया की 135 है, फिर भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान. तो यू शुड हैव आइडिया अबाउट द रैंक. समटाइम इन प्रीलिम्स दे में आस्क द अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर HDI रैंक, कि सबसे ऊपर किसकी फिर उसके नीचे कितनी. तो बस सीक्वेंस याद रहना चाहिए. इंडिया की नेबर्स का या ब्रिक्स कंट्रीज का एक याद रख सकते हैं, रफ आइडिया रख सकते हो. तो यू हैव टू सी फ्रॉम द नेक्स्ट HDR. तो जस्ट आई गिव यू रेफरेंस कि विच व्हाट डेटा यू हैव टू रिमेंबर, कि यू हैव टू रिमेंबर द इंडियाज नेबर्स एंड देयर रैंक्स. मतलब रिलेटिव रैंक इज इंपॉर्टेंट, कि उसके नीचे कौन है. सीक्वेंस, नॉट एग्जैक्ट रैंक्स. बट श्रीलंका इज मच अबव, चाइना इज इवन मच अबव इंडिया. यू हैव ब्रॉड आइडिया, और कौन ऊपर है कौन नीचे, ये ब्रॉड आइडिया रखना चाहिए. आई थिंक व्हाट दिस पॉइंट. अच्छा, ऑल्सो राइट डाउन द डेटा ऑफ पर कैपिटा इनकम of China, India and Pakistan. Actually, technically it is GNI, real GNI per capita or GNI per capita. So, but I am writing it per capita income. India का I already told you कितना है इंडिया का? 5,150. चाइना का है 11,500. तो डॉलर 11,500 मतलब 12,000 करीब हो गए. तो नाउ यू कैन सी चाइना का हमसे कितना ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम. मोर देन डबल है. मतलब 2.5 गुना समझ लीजिए. डबल होता तो 10,000 होता, 10,300. तो मतलब इट इज़ मोर देन ट्वाइस. तो यू शुड हैव रफ आइडिया अबाउट दैट. तो पर कैपिटा इनकम ऑफ चाइना इज मोर देन ट्वाइस. और पाकिस्तान का $460, 4,600 अप्रोक्सीमेटली. तो करीब 500 हमसे कम है. 4,600. इंडिया का 5,150 और पाकिस्तान का मतलब 500 कम है. तो स्लाइटली बिलो इंडिया पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान. अच्छा, व्हाट इज वर्ल्ड एवरेज? $13,700 एवरेज तो है ये डॉलर. 13,700. तो व्हाट अबाउट इंडियाज पर कैपिटा इनकम एज पर वर्ल्ड एवरेज? देखिए वर्ल्ड एवरेज अबाउट 13,700 है पर कैपिटा इनकम, और हमारी कितनी है? इतनी है. तो इसका मतलब कितनी हो गई वर्ल्ड एवरेज से देखें तो? हमारी लगभग 1/3 हो गई वर्ल्ड एवरेज. तो पर कैपिटा इनकम इज हाई और लो? वेरी लो. इवन एवरेज सपोज टू बी लो. उस एवरेज का भी 1/3 है हमारा ऑलमोस्ट, क्योंकि वर्ल्ड एवरेज दिस 13,700 एंड इंडियाज इज दिस. So I think you got this idea. Any doubt in this? Apart from that, UNDP classifies countries in 3 categories. Sorry, 4 categories. अभी करेंगे नेक्स्ट कल.
कल करें, ठीक है, फिर कल करते हैं. तो दिस इज नाउ ऑलमोस्ट ओवर. Then we shall take up some other indices related to this. Human development report में और कौन कौन से indices हैं? Okay, we'll continue tomorrow.